किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। गांव सहजादपुर, जिला सोनीपत, राज्य हरियाणा से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूं। आज हमारी चौपाल चर्चा जो है हरियाणा के सोनीपत से होने वाली है। हम बात करेंगे राष्ट्रीय बागवानी मिशन। 2005 और 6 में जब इस मिशन को शुरू किया था तो एक ही कर्तव्य था कि हमें किसानों को आगे लेकर आना है, उन्हें बागवानी के क्षेत्र से जोड़ना है। क्या हमारा हरियाणा का किसान, क्या हमारा सोनीपत का किसान बागवानी से जुड़ रहा है या नहीं, और उस पर आज चर्चा करने के लिए चंद कदमों की दूरी है। यहीं से खेतों और खलियानों से होते हुए किसानों के गांव चलते हैं। तो आइए चौपाल चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले जान लेते हैं कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन है क्या। किसानों को सशक्त बनाने और किसान कल्याण के लिए केंद्र सरकार अनेकों योजनाएं चला रही हैं। उन्हीं योजनाओं में शामिल है राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जिसका उद्देश्य है देश में बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना। केंद्र प्रायोजित इस योजना के जरिए किसानों को बागवानी के लिए न सिर्फ प्रोत्साहित किया जा रहा है, बल्कि उन्हें तमाम तरह की सहूलियतें दी जाती हैं। उद्यान की देखभाल, सिंचाई, नेट हाउस, तारबंदी, भंडारण आदि के लिए केंद्र सरकार करीब 60 से 85% तो राज्य सरकारें 15% तक मदद करती हैं, ताकि फल, फूल, सब्जियों, मसालों और औषधीय सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा मिल सके, जिससे उनके उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हो, किसानों की आय बढ़ सके। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि देश में रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। फल सब्जियों के उत्पादन के मामले में विश्व का दूसरा देश है भारत। 2024-25 में कुल उत्पादन 367.72 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.66% अधिक है। वहीं बागवानी फसलों के तहत रकबा 290.86 लाख हेक्टेयर से बढ़कर करीब 293 लाख हेक्टेयर हो गया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य बागवानी फसलों का आमूलचूल विकास है, चाहे वो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना हो, या फिर उच्च गुणवत्ता वाली फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना, या फिर कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण इकाइयों और बाजार सुविधाओं जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण, किसानों की आय में वृद्धि इत्यादि। देश में बागवानी को नए आयाम तक ले जाना है। तो देखिए, आज की हमारी जो चौपाल चर्चा है वो सहजादपुर से होने वाली है और चौपाल सजकर संवरकर तैयार है। बात करेंगे राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर, किस तरह से जो सरकार की मुहिम है किसानों के गांव-गांव, घर-घर, खेत-खेत पहुंच रही है। ऐसे में हमारे जो हरियाणा के किसान हैं वो तमाम यहाँ पर सोनीपत के बैठे हुए हैं। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और हमारे साथ कृषि विभाग से अधिकारी बैठे हुए हैं, तमाम अन्नदाता बैठे हुए हैं और तमाम अवॉर्डी किसान बैठे हुए हैं। तो खड़े हो जाइए आप। क्या नाम है आपका? राय सिंह है मेरा नाम है। गांव ठरू है, यहाँ 1 किलोमीटर है। अब राय सिंह में रहने वाले बाबा क्या खेती कर रहे हैं? क्या हम जो खेती की बात करने आज आए हैं, क्या आप जागरूक किसान हैं? क्या प्राकृतिक खेती की तरफ जा रहे हैं? क्या बागवानी लगा रहे हैं? देखो, मैं काफ़ी दिन से एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ हूँ। 74 साल उम्र होगी और हम 1.5 किला करते हैं। अपनी सब्जी तो बोते हैं देसी खाद डाल के, 3 भैंस, 1 बैल, 1 गौरव है, और हम अपनी खेती से उसे करते हैं। यूरिया क्यों हम दे दें, DAP दे देते हैं, यूरिया कम देते हैं, NPK गिर दें या DAP गिर देते हैं ना, तो कुड़ी का यूज करते हैं हम ज़्यादातर, देसी खाद का। देसी खाद जी हाँ। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महासिंह है जी, गांव जारी, जिला सोनीपत है जी। जी। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, क्या आप इससे जुड़े हैं?
हाँ जुड़ा हो जी, 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ मैं। और मैंने ट्रेनिंग भी कर रखी जी नेचुरल फार्मिंग की, जींद में जो गवर्नमेंट ने करवाई थी उसकी 3 दिन की ट्रेनिंग कर रखी है जी। उसके बावजूद मैंने फिर 2 एकड़ में नेचुरल फार्मिंग स्टार्ट कर दी, जिसमें 1 एकड़ में बाजरा जी, 1 में धान। और मैंने घर पे अपनी किचन गार्डनिंग कर रखी है, अमरूद का पेड़ है छोटे प्लॉट में। हम कभी सब्जी खरीदते नहीं जी, जैसे घर पे भिंडी है, तोरी है, घिया घर पे लगा रहे हैं जी। 3 साल से हम खरीदते नहीं कभी बाजार से। अच्छा, हाँ नेचुरल फार्मिंग है जी, उसमें कोई स्प्रे कोई कुछ नहीं है जी। यानी वो खर्चा बच गया। हाँ सारा बच गया जी खर्चा। और अपनी 6 गायें हैं जी देसी, साहिवाल नस्ल की है, उन्हीं का खाद अपने खेत में यूज करते हैं। वो दूध बिक जाता है आराम से, इजीली बिक जाता है जी। सरकार से कोई सब्सिडी, कोई मदद? नहीं, सब्सिडी एग्रीकल्चर में जैसे गवर्नमेंट देती है, जैसे अब ये अगर भाई फांस है ये मत जलाओ, आपने ली है? हाँ हमने भी ली और किसान बैठे हैं उन्होंने भी ली है। अब 1200 रुपये इस साल हरियाणा गवर्नमेंट ने करी कि अपने जो धान के फांस हुआ मत जलाओ, हम 1200 रुपये पर एकड़ देंगे। लास्ट ईयर भी 1000 दिए थे जी, सब्सिडी दी थी गवर्नमेंट ने, और हमने भी ली है जी। सरकार की योजनाएं क्या आपको फायदा दे रही है? नहीं, फायदा दे रही है जी, सभी किसानों को दे रही है। योजनाएं बहुत अच्छी हैं जी, सरकार अच्छा काम कर रही है अच्छा काम कर रही है जी किसानों के लिए? सरकार। हाँ जी, खूब कर रही है जी। कोई ऐसी समस्या जो किसानों को बहुत आ रही है, उस पर काम होना चाहिए? नहीं, समस्या एक ही है जी, नेचुरल फार्मिंग की, ये मार्केटिंग की समस्या है सर, ये एक ही है बस। जो नेचुरल मिशन है अच्छा है ये, अगर इसकी समस्या, इसका समाधान हो जाए नेचुरल फार्मिंग की, मार्केटिंग की, तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा जी। क्योंकि उस मार्केटिंग में प्रॉब्लम आती है नेचुरल फार्मिंग की, क्योंकि उसमें खर्चा तो प्रोडक्शन कम है जी, तो इसलिए रेट मिलता नहीं। अगर उसकी मंडी अलग से हो जाए, कोई ऐसा प्लेटफार्म हो जाए, तो उससे और किसान को फायदा हो जाएगा जी। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। यानी कि अब हमारा किसान ऑर्गेनिक की तरफ जा तो रहा है, लेकिन प्राकृतिक खेती में मार्केट जो है वो बेहतर चाहता है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश कुमार जी, गांव चरसमी, तहसील गन्नौर, जिला सोनीपत, हरियाणा। क्या कहेंगे जब आज बागवानी मिशन को सुनने के लिए सोनीपत आपके गांव आए हैं, किस तरह से हमारा किसान सरकार से जुड़ रहा है? हमारा किसान जो है ना, सरकार से तो जुड़े रहा है, पर लेकिन खेती से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और जब तक ये हमारे किसान भाई बैठे हैं, जब तक ये देसी गाय नहीं अपनाएंगे, तब तक हमारी खेती अधूरी है। क्योंकि हम गाय की बजाय भैंस का दूध पी करके तो सुस्त होकर पड़ जाए, तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज़्यादा बढ़ेगा, कुछ बीमारियाँ हो। ताकि हम चाहे पहले तो हमारे प्राकृतिक किसान के पास देसी गाय हो, उसका हम दूध पियो, हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, हम भी स्वस्थ। और जो जहर मुक्त हम खेती करें, तो मैं गेहूँ और धान की खेती करता हूँ, और उसमें जहर मुक्त अपना खुद का जैसे जीवामृत हैं, घन जीवामृत हैं, और क्या नाम है, नीमास्त्र हैं, ब्रह्मास्त्र हैं, और फंगीसाइड के लिए खट्टी लस्सी तैयार करता हूँ 3-4 महीने पुरानी। उसी से मैं अपना स्प्रे करता हूँ, और जीवामृत का भी स्प्रे करता हूँ, और नीचे भी चलाता हूँ। एक भ्रम ये था बहुत ज़्यादा हरी पानी के लिए, जिसको हम देसी भाषा में खाल बोल देते हैं, तो उसमें हमने ताज़ा डाल करके हर रोज़ाना उसमें पैर निकाल दिया, और लास्ट कूने तक वो पानी चला गया। जो उसका गोबर का जो पानी था ना, वो घुल के चला गया, और उसमें किसी भी प्रकार की डिमक या एक पहले हमारा भ्रांति थी, और हमारे कुछ डॉक्टर भाई भी, कुछ हमारे बुजुर्ग भी ऐसे बोलते थे, बट डिमक हो जाएगी, आपका अच्छा खाद ना डालिए। आप आइए, सभी किसानों से मेरी प्रार्थना, मेरे गांव चिरसमी में आइए, खेत में जा कर के देखिए, कोई भी डिमक किसी भी प्रकार की नहीं, धान बहुत अच्छा चल रहा है। बागवानी में क्या क्या लगा है? तो मैडम अभी जो है ना, हमने थोड़ा हाथ सब्जी अपने घर के लिए लगा रखी है, और ज़्यादा कुछ नहीं लगा है बागवानी के लिए। क्या क्या सब्जियां हैं घर के लिए? जैसे तोरी हैं, घिया है, और पिछली अभी जो मूंग लगा रखी थी, मूंग की दाल बहुत अच्छी हुई है, तो 2 एकड़ में थी, और अभी जीरी चली हो। उसके बाद आगे गेहूँ, सरसों और चना होगा जी। जी। आप खुश हैं अपनी खेती से? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार जी, राधा के जी। मैं गांव चिरसमी से हूँ, रामवीर, और मैं प्राकृतिक से 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ जी, और मैं 5 किले तो बाग लगा रखा। अच्छा, राष्ट्रीय बागवानी से आप जुड़े हुए? हाँ जी, 5 किले बाग है, और प्राकृतिक ही कर रहा मैं, उसमें कोई वो केमिकल नहीं गिर रहा बाग में, और वैसी खेती भी कर रहा हूँ, और घिया तोरी की भी खेती कर रहा हूँ, उसमें सब कर रहा हूँ। पर पहले कहते थे, अंग्रेज जब आए, उन्हें देखा आदमी
हरियाणा इसका भारत का आदमी बहुत फुर्तीला है। तो उन्हें देखा कैसे है, तो जब उन्हें देसी गाय का बछड़ा छोड़ा तो बछड़ू भाग के थाना में गया और पूंछ हिलाता गया। तो उन्हें देखा ये बहुत फुर्तीला, उन्हें इस पर थोड़ा करके भैंसों पर जोर दे दिया। और जब हम देसी गाय ले रहे थे तो देसी गाय तो हमारे लिए अमृत देती थी। बागवानी में क्या क्या लगाते हैं आप? बागवानी में जी ड्रैगन फ्रूट भी है मेरे पास, अमरूद भी है, अनार भी है और बडबेर भी है, मौसमी भी है और घर पर भी मेरे पपीता भी है, केला भी है। ये करता हूँ जी मैं। मार्केट के लिए? मार्केट के लिए है जी, अमरूद है 5 किलो में बाग है जी। जी। हाँ जी। तो आपको मार्केट अच्छा मिल रहा है? अच्छा मिला है जी, सबसे तेज मिला है। ये कहते हैं भाई प्राकृतिक, पहले से ही मैं प्राकृतिक कर रहा था, मैं खाद गिरता ही नहीं था, बहुत कम। एग्रीकल्चर वाले से मिले जुले थे, बहुत दिन से थे। 20 साल पहले मैंने बायोगैस लगाया था, केचुए भी पाले थे, आज से 20 साल पहले। आज आपको देखकर कितने लोग जो है आपकी जैसी खेती कर रहे हैं? मेरे पड़ोसी तो कई करने लग गए। अगर भाई यो तो खाद कम गिर रहा, इतना ही फसल मेरा हुआ है, मैं आमदनी ठीक हो जाती है? ठीक हो है जी। मैं तो कुर्डी का खाद गिरता हूँ और ये गऊ का मूत्र और गोबर, ठीक है, इससे ही बहुत बढ़िया और बहुत मुनाफा हो रहा है। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। तो आप हमारे किसान भाइयों को सुन रहे थे कि किस तरह से वो राष्ट्रीय बागवानी मिशन से जुड़ा हुआ है, लेकिन देखिए बागवानी भी वो प्राकृतिक तरीके से कर रहे हैं। जी सर नमस्कार। नमस्ते राधिका जी। डीडी दूरदर्शन जो किसान चैनल हमारे बीच में आया है, हम इसका स्वागत करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हम किसानों की आवाज़ को और हमारी जो भावनाएं हैं उसको पहुंचाने के लिए आए हो, पहल करी है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, मेरा गांव मारा है, हमारा गांव बड़ा ऐतिहासिक गांव रहा है। लगभग 1977 में वहाँ हमारी बहन सुभाषिनी जी ने भी पद्म श्री से सम्मानित कराया था सरकार ने, और हमारे गांव में वीर चक्र विजेता सुबे सिंह मलिक, महात्मा भगत फूल सिंह जैसे व्यक्ति हुए हैं। तो जब हमने इस प्राकृतिक किसान और बागवानी के मिशन को आचार्य श्री से सुना, और हमारे गांव में कृषि विभाग की एक बहुत बड़ी पहल रही कि वो समय समय पर हमारे गांव में जाते रहे और हमें जागरूक करते रहे अनेक प्रकार की सुविधाओं से। तो हमें कृषि विभाग से बड़ा लाभ मिला। उन्होंने हमारे को जानकारी दी कि प्राकृतिक खेती एक नया मिशन आया है जो भारतीयों को भारतीयता से जोड़ने का काम कर रहा है। जो लंबे समय से हम केमिकल आधारित खेती कर रहे हैं, जिससे हमें बड़ा नुकसान भी हो रहा है और हमारे समाज में बीमारियों का जो तांता लग गया, तो इससे अगर मुड़ना है, हमें भारतीयता की तरफ लौट कर जाना है, तो अपनी प्राकृतिक खेती को पकड़ना पड़ेगा। तो उसमें बागवानी भी एक बहुत अच्छा साधन है। हमारे हरियाणा में पहले भी जब आय के स्रोत बहुत कम थे तो क्या करते, कोई पैसा खर्चता कि भाई इसके बागों की कमाई आव है, इसलिए इसके पास इतना ज़्यादा धन है। तो बाग प्रतिदिन आय बढ़ाने वाला काम है। कपिल जी हमारे मित्र हैं, वो हमारे बड़े जागरूक किसान हैं। हम किसानों के लिए वो आदर्श का काम कर रहे हैं, तो उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। और राणा साहब हैं, हमारे एक सतेंद्र भाई हैं थाना से, राजमल जी हैं जारी से, और अन्य किसान भी हैं हमारे पुरखा से हैं। तो ऐसे किसानों से हमें जब मिले तो हमारे अंदर भी एक चेतना जागी कि हमारा गांव इतना ऐतिहासिक गांव रहा, क्यों ना हम भी इसमें पहल करें। तो हमने इसमें पहल करी और अब हमने अपने खेतों में गन्ना, मिलेट्स पर हमने काम कराया। जबकि हमारे खेत धानों के थे, लेकिन हमने धान की फसल को छोड़ के उसमें मोटे अनाज को प्राथमिकता दी, और उससे हमारे खेतों में आज बाजरे की फसल लहला रही है, मकई की फसल लहला रही है। हमने बेबी कॉर्न पे भी काम कराया, वो भी फसल हमारे खेतों में है। और अब हमने कपिल भाई से प्रेरणा लेकर अब 2.5 एकड़ में हम भी बाग लगाने जा रहे हैं। तो अच्छे पौधों का हम चुनाव करेंगे, और आप अपने इस चैनल को लेकर आए तो हमारी और भी आशा बढ़ी है कि हम किसानों को आगे ले जाने का काम हमारा। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है। ये क्या हो रहा है?
काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बागवानी की बात कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर जब चर्चा हो रही है तो हमारे और भी अन्य किसान हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार मैम जी, बताइए क्या कहेंगे राष्ट्रीय बागवानी मिशन को लेकर? घर घर गांव गांव सरकार की योजनाएं, सरकार का मिशन किस तरह से पहुंच रहा है? सरकार के हॉर्टिकल्चर पर बहुत ज़्यादा जोर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे को सरकार इस माध्यम से वापस हमारी पारंपरिक खेती और बागवानी पर रिमूव कर रही है। बहुत ज़्यादा अनुदान भी दे रहे हैं, हर तरह का सहयोग और संपर्क कर रहे हैं लोगों से कि कृषि अधिकारी भी गांव-गांव जाकर लोगों को सुझाव देते हैं और गाइडलाइन देते हैं। आपने भी बागवानी लगाई है? बागवानी तो नहीं लगा रखी जी। तो किसकी खेती करते हैं आप? हम तो पुश्तैनी दादा लाई सब्जी की खेती करते आए हैं जी। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। जी आप खड़े हो जाइए। बाबा नमस्कार। नमस्कार मैडम। नमस्कार सभी किसान भाइयों को। क्या नाम है आपका? मैं विजेंद्र किसान, प्राकृतिक किसान, गांवपुर खास, गन्नौर ब्लॉक से, सोनीपत से। मैं पिछले 3 साल से ट्रेनिंग ली थी कुरुक्षेत्र आचार्य जी के नेतृत्व में। वहाँ बहुत अच्छा सीखने को मिला। प्राकृतिक खेती तो पहले से ही दादा परदादा के टाइम से चलती आ रही थी। बीच में ये अपना पेस्टिसाइड और ज़्यादा जोर पकड़ लिया तो दोबारा हमने प्राकृतिक की तरफ और बगैर खाद दवाई की खेती की तरफ आना पड़ेगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें पीछे ब्लॉक से अपना कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन चुने गए हैं, तो हम भी किसानों को जा गए गांव-गांव अपना उनको जागरूक करेंगे, उनको समझाओगे भाई आप बागवानी की तरफ आओ, इसमें अपना 10-15 तरह का पेड़ है फल फ्रूट का, वो लगाओ, उसके अंदर क्रॉपिंग खेती करो, अपना अदरक की करो, ये अपना हल्दी की करो, काफ़ी अपना लहसुन है, प्याज है, बेड अरवी है, ये भी खेती मतलब बागवानी में आदमी ले सकता है। तो हमारी यही मुहिम रहेगी। हम खुद भी अपनी जहर मुक्त थाली करने की कोशिश की है और आगे आने वाले टाइम में हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम अपने ब्लॉक को ज़्यादा से ज़्यादा बागवानी से और प्राकृतिक खेती से जोड़ेंगे। तो हमारा यही रहेगा कि भाई सभी किसान भाई बस ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ के भाई प्राकृतिक खेती की इस मुहिम से जुड़े, बागवानी मुहिम से जुड़े। भाई इसमें हमारा बहुत ही फ़ायदा होता है और आमदनी भी डबल हो जाती है। सरकार से कोई मदद ली आपने? सरकार से जैसे हम छोटी मोटी स्कीमें जैसे खेती में चलती रहती हैं। मेरा पानी मेरी विरासत की आई थी, भाई आप धान छोड़ो दूसरी फसल की तरफ आओ। हमने उसमें DSR लगाया, मशीन से बिजाई करी जिसमें सरकार 4,500 रुपये का अनुदान देती है, तो हमें उससे भी कहीं ना कहीं राहत मिलती है। वैसे हम सीधा पानी डाल कर उसमें भरकर जो पेड़े काट के लेबर से लगवाते हैं उसमें 10,000 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। और 10,000 रुपये का वो बच्चा ऊपर से सरकार ने और हमारी मदद की, तो कहीं ना कहीं हमें अपना खर्चा भी बचाना पड़ेगा। और थोड़ा अपने अड़ोसी पड़ोसी जो किसान भाई हैं उनको भी समझाने की ज़रूरत है। भाई कम से कम आप 2-3 किले की खेती कर रहे हैं तो 1 किले में तो कम से कम अपने खेत को स्वस्थ और मजबूत बनाने की कोशिश करें, ताकि उसमें जो उगता है वो फ्रेश और जहर मुक्त हो। तो इसी मुहिम से हम जुड़े रहेंगे। 3-4 साल से हम लगभग इसी पर प्रयास कर रहे हैं, अपना भी करते हैं और किसान भाइयों को भी समझाते हैं। और मैं कपिल भाई से भी कहूँगा
ये किसान भाइयों को एकजुट हो गए भाई, सारे किसान भाइयों को काम करने की ज़रूरत है। इतना बड़ा काम नहीं है, किसानों को समझाना बहुत आसान है, सिर्फ उनको खाने के बारे में विशेष कर समझाना पड़ेगा। और हमारा ये प्रयास है कि जितने आसपास के स्कूल हैं भाई उनमें भी हम बच्चों के बीच में जाकर विजिट करें, उनको भी मतलब इनका लेक्चर एक आधा स्कूलों में भी होना चाहिए कि प्राकृतिक। ठीक है बेटे, बहुत धन्यवाद। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन को किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं नेचुरल तरीके से? जी नमस्कार। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगेंद्र है, गांव मेरा मोई माजरी है, ब्लॉक कन्नौर और सोनीपत से। मैं प्राकृतिक खेती पिछले 8 साल से करता हूँ। मैं सभी अपने किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि आप प्राकृतिक खेती के साथ साथ अपना मार्केटिंग भी खुद करोगे तब आपकी इनकम ज़्यादा बढ़ेगी, इनकम का सोर्स बढ़ेगा ज़्यादा। मार्केटिंग को जो किसान अपनी फसल उगाकर उसको खुद बेचेगा, उसकी मार्केट वैल्यू करेगा, तो उसमें किसान की इनकम ज़्यादा बढ़ेगी। तो मैं अपने सभी किसान भाइयों को यही कहना चाहता हूँ कि आप प्राकृतिक खेती में आओ, उसको अपनाओ। एक बार थोड़ा कठिनाई जरूर आएंगी, फिर अपने आप रास्ते खुल जाएंगे और फिर मार्केट में आप जाओगे तो आपकी इनकम डबल से ट्रिपल तक हो जाती है। आप किस तरह से अपनी आमदनी को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, यानी कि डबलिंग फार्मिंग इनकम पर काम कर रहे हैं? जी, मैं 5 साल से मेरे खेत था, उसमें मल्टी लेयर में खेती करता था। 5 स्तर के नीचे ऊपर इस तरह 5 स्टेप में उसमें खेती करता था। उस सामान को मैं खुद ही प्रोसेस करके उसको बेचता था। अपना कुछ कपिल भाई से सामान लिया, कुछ मेरा होगा, कुछ जो भी हमारा प्राकृतिक किसानों का समूह बना रखा है उसका सामान लेकर मैं गुड़गांव जाता हूँ, अपनी खुद ऑर्गेनिक मंडी लगाता हूँ गुड़गांव में जाके। वैल्यू एडिशन पर काम कर रहे हैं? बिल्कुल, वैल्यू एडिशन भी काम करता हूँ जी। जो हमारा सामान यहाँ अगर 10 रुपया बिकता है, वहाँ लोग सुलझे हुए लोग, उनको एक बार बताना पड़ता है जी हमारी जो फसल है, जो हमारी सब्जी है उसकी शक्ल नहीं है, उसमें क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं है। और वो हंस के, मैं जब मंडी जाता हूँ, जो हमारी मंडी लगती है गुड़गांव में, क्लब पैटियो साउथ सिटी 1 सेक्टर 29 में गुड़गांव में, तो सबसे पहले मेरी सब्जी बिकती है, क्योंकि वो देखते हैं कि मतलब उसके मेरे पास क्वांटिटी नहीं होती, क्वालिटी होती है। उसके कारण वो क्या करते हैं कि भाई मेरे पास 4-5 सब्जी, पहले मंडी में घुसेंगे, अगर राणा जी के पास क्या रखा, वो खरीद के और फिर अन्य औरों के पास जाएंगे। तो इनकम पर भी असर हुआ है? बिल्कुल, इनकम बहुत बढ़िया असर हुआ है। इनकम का ये है कि मैं 2-2.5 एकड़ में खेती करता हूँ। कुछ में सरसों बोता हूँ, कुछ में हल्दी बोता हूँ। हल्दी भी 3 से 4 तरह की होती है, काली हल्दी, सफ़ेद हल्दी, अम्बा हल्दी, लाखा डाउन हल्दी। मैं ऐसा नहीं करता, मैं सीधा 1 किलो उसका बो दिया मिक्स। बाग लगाया है अभी कपिल भाई साहब की देख रेख में, इनसे कुछ सलाह लेके भाई बाग कैसे लगाना, कैसे इन्होंने बोला बस मतलब अकेला बाग नहीं लगाओ, सघन बाग लगाओ। जो फ्रूट आपका ज़्यादा बिकता हो ज़्यादा लगा लो, जो कम बिके उसको कम लगा ले। ऐसे करके हमने बाग लगाया है। उसके अंदर भी मैंने हल्दी लगा दी, सब्जियां लगा रखी हैं, और उसके अंदर मैंने 2 वर्षीय हड़ लगा दी। 5 साल तक फल देगी, एक बार लगने के बाद हमें 5 साल तक दाल मिलेगी, जब तक हमारा फ्रूट ऊपर आएगा। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अब हमारा किसान जो है वो जागरूक हो गया है, वैल्यू एडिशन पर काम कर रहा है। तो किस तरह से देखिए किसान भाइयों की आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखा आपने, शहजादपुर से आज की चौपाल चर्चा चल रही थी। बात हम राष्ट्रीय बागवानी मिशन की कर रहे थे। तमाम हमारे किसान भाइयों ने बताया कि किस तरह से वो बागवानी से जुड़ रहे हैं, किस तरह से सरकार से मदद ले रहे हैं। तो चलिए, इजाज़त चाहेंगे, आज की चर्चा को यहीं ख़त्म करेंगे। अगर आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।